बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से और कुछ इस्लामाबाद से, क्योंकि खबरों का बाज़ार काफ़ी गर्म है। कराची में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। बहुत अरसे से कोशिश हो रही थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि अल्ताफ़ हुसैन के बाद 3 धड़ों में तकसीम हो गई थी, और उसके बाद एक PSP, एक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की MQM, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की MQM, 3 मुख्तलिफ धड़े बन गए थे। और उसके बाद MQM का जो ख़ास तौर पे तशद्दुद वाला अंसर था, तशद्दुद, मार धाड़, बोरीबंद, ये सब कुछ जो कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था कराची को। कराची में बदअमनी, और फिर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो उर्दू कम्युनिटी को हुआ, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाइयों को हुआ, क्योंकि बहुत ही इंतहाई कल्चर्ड किस्म के लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले। और उन्होंने भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी, जैसे हमारे ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी। पंजाब में भी काफ़ी सारे जो महाजर ख़ानदान हैं वो आके आबाद हुए, पंजाब में भी हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, सिंध में भी हुए। लेकिन उर्दू बोलने वालों ने अपनी एक ख़ास शनाख्त रखी, और अपनी ख़ास शनाख्त के साथ वो फिर उनको जमा किया कराची और हैदराबाद में अल्ताफ़ हुसैन ने। और उसके बाद स्टार्ट में ये बिल्कुल एक अच्छी तंजीम थी, और एक जिद्दोजहद, एक स्ट्रगल के तहत आई थी अपने हकूक़ के लिए, उर्दू स्पीकिंग के लिए, उर्दू कम्युनिटी के लिए। और महाजर कौमी मूवमेंट से फिर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गया, कौमी धारे में आ गए। मुस्लिम लीग नवाज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सब ने इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रखे, वर्किंग रिलेशनशिप भी हुई। ये पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी इत्तेहादी रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत इनका अच्छा ताल्लुक रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तशद्दुद की तरफ माइल हो गए, और तशद्दुद की तरफ माइल हुए। अल्ताफ़ हुसैन बाहर आ गए, UK चले गए, और वहाँ पे आके उन्होंने अपना एक अलग हेडक्वार्टर बना लिया, और वहाँ से फिर ये पार्टी कंट्रोल होने लगी। जिसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हुआ। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब जब अक्टूबर 99 के बाद आए, उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद वो भी चूँकि उर्दू स्पीकिंग थे, और उस दौरान जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत ही तगड़ी जमात हो गई, और उनको मुकम्मल तौर पे लुक आफ्टर किया गया। ये मैं क्योंकि मैं कवर भी करता रहा हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, तो उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया गया। और लुक आफ्टर के बाद उनकी बहुत ही कद काठ भी उनका काफ़ी बढ़ गया, काबीना में हिस्सा, और मुसलसल जब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे तब तक वो इक़्तिदार में रहे, और उसके बाद भी आने वाली गवर्नमेंट में भी उनका हिस्सा रहा। लेकिन उसके बाद फिर जो सिलसिला हुआ, अल्ताफ़ हुसैन उनको अलग कर दिया गया, जब वो ख़ास तौर पे तशद्दुद, और वो एक टेलीफोन कॉल हुई, और टेलीफोन कॉल के बाद कराची में बदअमनी, फिर ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के दौरान जो कुछ हुआ मई में, वो एक बहुत बड़ा सानहा था। ये सारे का सारा मामला जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ गए, जिसके बाद इसकी तस्वीर काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहरहाल ये धड़े तकसीम हो गए थे, और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सबसे पहले बगावत की, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अलग हो गए, और ख़ास तौर पे जो अंदर की बातें हैं वो सारी की सारी फिर मंजरेआम पे आने लग गई। फिर सौलत मिर्ज़ा ने, फिर बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जिनको पता चला कि वो तो इंडिया से वो करते हैं, ट्रेनिंग लेते रहे हैं। ये सारे मामला आते रहे, और ये इंटरनेशनल प्रेस में भी आए, और पाकिस्तान के अखबारों में भी आए। फिर इंक्वायरीज भी शुरू हुई, बहुत सारे मुकदमात भी चले। बहरहाल अब उसका हुआ ये कि उसकी जो स्पेस है वो कराची में ले ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा स्पेस हासिल कर ली, और इनकी जो सियासी कुव्वत है वो टूट गई। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अर्बन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, और पाकिस्तान जो रूरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और अर्बन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जगह संभालना शुरू कर दी। अब चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, और फिर ये है कि इमरान खान साहब के बाद अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद फिर अगला कौन होगा, और फिर जरदारी साहब को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे लेके जाना है तो फिर जरदारी साहब ये सारा जो है स्पेस वो ले जाते कराची की, हैदराबाद की, शहरी इलाकों की। तो अगर वो सब कुछ उनको दे दिया जाए तो फिर जरदारी साहब को कौन कंट्रोल करेगा, ये बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो जाएगी। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद ये मामलात किए गए, और उसके बाद ये सोचा गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि MQM को जो दोबारा से मुत्तहिद किया जा रहा है, इसका जो हदफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है।
और ये है भी इसका एक पोर्शन, इसका एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम उनके नैरेटिव को उन्होंने उचक लिया है और उन पर जान निछावर करते हैं, और वो बैठे हैं इंतज़ार में कि जब भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के अवाम हर शहर में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो खामोशी से। जो कुछ हुआ, ये रजीम चेंज उन्होंने नहीं कबूल किया, और वो बाजवा साहब को जवाब देना चाहते हैं हर सूरत में पाकिस्तान के अवाम कि हम इस तरीके से ये सारे मामला नहीं चलने देंगे और आपके फैसले को हमने कबूल नहीं किया। अब इंतज़ार किया जा रहा है, और उसी इंतज़ार के पेश नज़र, क्योंकि ज़ाहिर है रियासत में जो रियासती इदारे हैं उन्होंने मामलात को आगे लेके चलना होता है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम है वो कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि चीज़ों को काबू में कैसे रखना है। तो इसलिए एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कट लगाया जाए, और जो उर्दू स्पीकिंग वोट है उनको यूनाइट किया जाए, उनको मुत्तहिद किया जाए, मुत्तहिद करके तो फिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में ज़रा थोड़ी सी जान भरी जाए। उनके अपने मफादात भी इसी में ही हैं, क्योंकि उन्होंने तितर बितर होकर देख लिया तो कुछ भी नहीं मिला, और अलग अलग भी इकट्ठे भी रह के देख लिया, अलग अलग भी इलेक्शन में उनको पजीराई नहीं मिली, और वो पजीराई सिर्फ एक वजह से नहीं मिली, और वो ये थी, ये उनकी अपनी मैं इसलिए कहता होता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी जमात नोटिफिकेशन से ना वो बनती है और ना ही नोटिफिकेशन से वो ख़त्म होती है। उस पर किसी किस्म का कोई अदालती फ़ैसला उनके वोटर्स पे, सपोर्टर पे असर अंदाज नहीं होता। वो ना किसी अदालती फ़ैसले को मानते हैं, ना वो किसी हुकूमती नोटिफिकेशन को मानते हैं, ना किसी और नारे को मानते हैं। अवाम जब खुद ये डिसाइड कर लेती है, अवाम खुद एक प्रोसेस के साथ, अवाम किसी भी लीडर के साथ, किसी भी जमात के साथ जुड़ती है, और एक प्रोसेस के साथ, एक कुदरती लाइफ है उसकी, उसी प्रोसेस के साथ फिर वापस आती है। ऐसा कभी नहीं होता पाकिस्तान नहीं बल्कि तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना आइंदा होगा, ना अब होगा कि एक सियासी जमात को आप एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बना दें, या एक आदमी आप सामने लेके आएँ कि जी ये आज के बाद आपका लीडर है और इसके पीछे लग जाएं। ऐसा नहीं होगा, एक प्रोसेस से बनता है। खा वो जमात इस्लामी है, खा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, खा वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ANP है, वो कोई भी जमात है, वो JUI है, JUP है, ये सारी जमातें जो हैं एक प्रोसेस के साथ बनती हैं, और उसके बाद ही ये ख़त्म होती हैं कारकर्दगी देख के। तो पाकिस्तान के अवाम भी, कराची के अवाम भी, पाकिस्तान के अवाम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और इसलिए MQM भी अपने बोझ तले दबी। अपना बोझ उसका इतना बढ़ गया था कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम का जीना हराम हो गया था, और मार धाड़, हर वक्त खून खराबा, कोई किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं थी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था, और गोली मारना तो मामूली बात थी किसी को भी। लिहाजा ये हुआ, और उसके बाद अब फिर सबक सीख लिया है, और फिर MQM लंदन से ये अलग हो गए। बहुत अच्छा किया, और फिर वापस अपने आप को तशद्दुद से अलग किया, उन्होंने साबित भी किया। अब वो दोबारा से मुत्तहिद हुए हैं, उनको मुत्तहिद किया जा रहा है। और दूसरा, पहला हदफ तो इमरान खान है ही है, दूसरा हदफ पीपल्स पार्टी भी है, जरदारी साहब भी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम देने वाला फिर नहीं है, क्योंकि ये तकसीम थी अर्बन में, और अर्बन और रूरल की। फिर उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, दो बड़ी ज़बानें सिंध में बोली जाती हैं, बलोची भी हैं लेकिन ज़्यादा बोली जाती हैं, पंजाबी भी हैं, उधर पख्तून भी, सब हैं, लेकिन ज़्यादा आबादी जो थी इनकी थी। उसमें फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी में असल में उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। तो ये भी एक फैक्ट था, और बहरहाल उसका फिर हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों हदफ हैं। पहले नंबर पे इमरान खान साहब हैं, दूसरे नंबर पे जरदारी साहब है, पीपल्स पार्टी है, उनको भी कट लगाना है। लिहाजा ये सब एक स्ट्रेटेजी के तहत मुत्तहिद किए गए हैं, मुत्तहिद हुए हैं, और अब देखना ये है, मेरा अपना तज्जिया, मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी असल में जो वोटर है, यूथ है कराची की, हैदराबाद की, सखर की, वो यूथ जो है वो चली गई है खान साहब के साथ, और अभी खान साहब का सिक्का चल रहा है। खान साहब इस वक्त हॉट केक हैं। खान साहब को सिर्फ 3.5 साल मिले हैं, और 3.5 सालों में पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो उनमें कराची से सखर, हैदराबाद, सारे अवाम शामिल हैं, वो भी अभी तक खान साहब से मायूस नहीं हुए, और खान साहब ने कोई ऐसी झक भी नहीं मारी कि जिससे सिर्फ 3.5 साल के बाद ही पाकिस्तान के अवाम कहें कि नहीं जनाब, इस पे भी हमने क्रॉस लगा दिया है, लिहाजा ख़त्म, छुट्टी करें इसकी भी, और अब कोई नया लेके आते हैं।
तो इसलिए उन पे अभी क्रॉस नहीं लगा, और जब तक उन पे क्रॉस नहीं लगेगा अदालती फैसले में एक बार फिर कर दूँ, खान साहब पे भी जैसे माजी में किसी लीडर पे अदालती फैसलों ने कोई असरअंदाज नहीं हुए, फांसी की सज़ा भी असरअंदाज होनी, कुछ भी नहीं हुआ, जो मर्जी कर लें। इसी तरीके से करप्शन के इल्ज़ाम हैं, सब कुछ है, लेकिन वोटर सपोर्टर बाज नहीं आता। इसी तरीके से इमरान खान साहब को भी अगर इमरान खान साहब को भी उसी तरीके से आर्टिफिशियल वे में अनऑर्गेनिकली उनको ज़ाया करने की कोशिश की जाएगी तो वो मज़ीद तगड़े होते जाएंगे। ता वक्त है कि उनको दोबारा इक़्तिदार मिले, दोबारा उनको गवर्नेंस का मौका मिले, फिर वो गवर्नेंस अच्छी ना करें, हुकूमत अच्छी ना करें पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के ख्वाब, पाकिस्तान की अवाम की उमंगों पर पूरा ना होते हैं, उनके ख्वाब पूरे ना करें, और उनको महंगाई बेरोज़गारी से निजात ना दिलाएं, और तब जाके वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अवाम छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ने वाले। और इसलिए उनको जब तक बारी नहीं मिलेगी इमरान खान साहब जिंदा रहेंगे और बहुत ही तगड़े रहेंगे और तगड़े होते जाएंगे इस दौरान जितने भी कोशिशें की जाएंगी। बहरहाल अब MQM आ गई है मैदान में, तो देखना ये है कि MQM के पीछे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकी, क्योंकि अलग अलग भी उन्होंने इलेक्शन लड़के देख लिया तो वो डबल फिगर में कोई भी नहीं ट्रिपल फिगर में कोई भी नहीं जा सका, यानी 9,000 से नीचे 10,000 से नीचे ही रहे हैं, इससे ऊपर नहीं गए। इसलिए जी मामला कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग के बजाय, जोड़ तोड़ के बजाय सियासी जमातें को ही आज खुद अपना काम करना चाहिए, तो इनको मौका देना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।